मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि इस इलाके में आप कहीं भी घूम लीजिएगा, इससे सुंदर, इससे लीगल और इससे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और आज मैं लेके आया हूँ आपको मेरे स्टूडियो में, जहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ लक्की जी से। लक्की जी आपको जेवर एयरपोर्ट के पास में बहुत सारे बिल्डर्स काम कर रहे हैं और दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग चाहते हैं वहाँ पे प्लॉट लेना। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे जेवर एयरपोर्ट से रिलेटेड और बहुत सारी क्वायरीज जो है आपके है कि आप प्लॉट लेने से पहले क्या चीज़ पूछना है क्या नहीं। उस बिहाफ पे आज हम लक्की जी से पूछने जा रहे हैं। लक्की जी काफ़ी टाइम से वहाँ पे काम कर रहे हैं और लक्की जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे बिल्डर हैं जिनका नाम है हरित वाटिका और उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हरित सिटी के नाम से इनकी सोसाइटी है, गेटेड टाउनशिप है। और आइए इस बारे में लक्की जी से बात करते हैं। पहले तो कुछ सवाल उस गेटेड टाउनशिप के बारे में जो लक्की जी वहाँ पे कर रहे हैं और उसके बारे में लक्की जी कुछ बताएंगे। लक्की जी नमस्कार। लक्की जी कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया, आप बताइए विशाल जी। बढ़िया सर, बढ़िया। लक्की जी हमें हमारे जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपका सबसे पहले तो आप हरित सिटी जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल। वो जेवर एयरपोर्ट के पास में कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, अगर मैं हरित सिटी की बात करूं, हरित सिटी जो था 95 एकड़ का प्रोजेक्ट है। ओके। और ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मेरे ख्याल से इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई आसपास है नहीं। कंपनी की बात करूं, हरित वाटिका प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको डेवलप कर रही है। और जैसे कि कंपनी को जानते हैं आप, हरित वाटिका प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ये कोई लोकल बिल्डर, ये ऐसा नहीं है कि किसी दादा बाबा की कोई जमीन पड़ी हुई थी और उसने आया काटना शुरू कर दिया उसको। कंपनी है, सारे काम प्रोफेशनल है, अच्छे तरीके से काम हो रहे हैं। अगर आपने हमारे प्रोजेक्ट की विजिट की हो, ये 95 एकड़ के प्रोजेक्ट में रोड्स जो दिए गए हैं 25 फीट से 52 फीट के दिए गए हैं। और अगर हम बात करें, अक्सर प्रोजेक्ट्स में लोग जो लोडिंग जो देते हैं, लोडिंग इन द सेंस यानी जो प्रोजेक्ट में रोड, पार्क, जो एमिनिटीज के ऊपर जमीन खर्च होती है जी, तो लगभग मैक्सिमम 25% देते हैं, यानी 75% उनके पास सेलेबल एरिया होता है जी। बट हमारे पास यहाँ पे 50% से ज्यादा एमिनिटीज में खर्च है। अगर हमारा 95 एकड़ का प्रोजेक्ट है तो इस 95 एकड़ के प्रोजेक्ट में 50 एकड़ से ज्यादा रोड, पार्क और आपका क्लब, योगा सेंटर, स्कूल, सेंटर मार्केट, मंदिर, ये इन चीजों पे खर्च है। यानी हमारे पास 50% से कम जमीन ऐसी है जो सेलेबल है जी, जिसको हम सेल कर सकते हैं पार्क के रूप में जी। तो ये जो लोडिंग है, इस लोडिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि एमिनिटीज ज्यादा देने से, क्योंकि सोसाइटी की वैल्यू अच्छी बनती है। अक्सर यहाँ पे जमीन देखते हैं हम 10-12 हजार रुपए, 15 हजार रुपए बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। बिल्कुल। तो विशाल जी, यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो दिल्ली एनसीआर का है और दिल्ली एनसीआर का जो इन्वेस्टर है, हालांकि जमीनें यहाँ पे जो है आज इन्वेस्टमेंट की हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अच्छे अप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि जो यहाँ पे एमिनिटीज जो थी, सबसे बड़ी बात, ये जो प्रोजेक्ट है एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उसके पास में ही यमुना एक्सप्रेसवे के जस्ट बराबर में है। जब आप यमुना एक्सप्रेसवे पे चलते हैं, परी चौक से जब आप चढ़ते हैं, तो आपको दो प्रोजेक्ट रुकने के लिए आपको मजबूर करते हैं। नंबर एक, गोर यमुना सिटी, जो कि 2013-14 में मेरे ख्याल से ऐसा ही 20-22 हजार रुपए से स्टार्ट हुआ था और आज उसका रेट 2 लाख रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पे हरित सिटी है, हरित वाटिका प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का। दूसरे यहाँ पे आपकी नजरें रुकती हैं, ये प्रोजेक्ट आपको रुकने के लिए मजबूर करता है, यमुना एक्सप्रेसवे के जस्ट बराबर में है। तो जैसे कि इन्वेस्टर यहाँ पे दिल्ली एनसीआर का है, लखनऊ का है, पटना का है, यानी अच्छी सिटीज से जो इन्वेस्टर हैं वो हरित सिटी में आ रहे हैं। बड़ी बड़ी सिटीज से आ रहे हैं, गुड़गांव से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, पटना से आ रहे हैं। तो अच्छे अच्छे, और बहुत सारे लोग जो इंडिया के बाहर रहते हैं वो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से जब हमारे साथ में इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, उसी का लिहाज रखते हुए हमें, कल हो सकता है कि आज इन्वेस्टमेंट के लिए भले ही लोग यहाँ पे रह रहे हो, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो भले ही आज लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कल हो सकता है कि ये जो सोसाइटी है इतनी अच्छी और ये लोकेशन वर्ल्ड क्लास लोकेशन बनने जा रही है। कल यहाँ पे लोग, ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे शिफ्ट भी हो सकते हैं, रहने के लिए भी लोग आ सकते हैं। और इस चीज का हमारा अंदाजा है कि 60% से ऊपर लोग यहाँ पे रहने आएंगे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तो आने वाले टाइम में पोल्यूशन बहुत बढ़ जाएगा। उसी हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। अगर यहाँ पे बात करें, गोल्फ पार्क 1 एकड़ का दिया जा रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको पार्क दिए जाते हैं 5-2 हजार गज के, स्कूल यहाँ पे दिया जाता है, यहाँ पे सेंटर मार्केट। लकी जी सॉरी, माफी चाहूंगा आपकी बात काट रहा हूँ।
सवाल नंबर जो हमारे व्यूवर्स हैं इनका, आपका जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहली बात नोटिफाइड एरिया, जी जी आपको भी पता है, हमारे व्यूवर्स को भी पता है, 2031-2041 का जो मास्टर प्लान है जी जी उसके बाहर है। बिल्कुल उसके बाहर है। आप आइए, प्रॉपर मास्टर प्लान को स्टडी कीजिए। जब आप आते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि कोई डीलर बैठा हुआ है, आया हाँ जी ये जमीन है, ये है, हल्ला गुल्ला कुछ नहीं। आप आएंगे, देखिए प्रोफेशनल लोगों से खरीद रहे हैं, कंपनी किसी डीलर को साथ में नहीं जोड़ती है। कंपनी ने जो एम्प्लॉय हायर किए हुए हैं, सारे कंपनी की अपनी टीम है, पूरी सेल्स टीम, और सारे एजुकेटेड लोग हैं जिनको जमीन की, रजिस्ट्री की, सारी चीजों की जानकारी और ट्रेनिंग है। आप आएंगे, अपने साथ में वकील लेके आइए, अपने साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो स्टडी कर सकता हो अच्छा बंदा, उसको भी लेके आइए। और बाकी आपको यहाँ पे प्रॉपर पहले सारे डॉक्यूमेंट वगैरह स्टडी कराए जाते हैं। आपको जब आप यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट में कोई प्लॉट चूज करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि आते ही आपको कहते सारा पेमेंट कर दीजिए। आपसे एक 21,000 रुपए का टोकन अमाउंट लिया जाता है, जिसमें 15 दिन का टाइम दिया जाता है। आपको 15 दिन का टाइम है, आप प्रॉपर लीगलिटी वगैरह, कागज वगैरह आप चेक कराइए पूरे। अगर हमारी तरफ से कागजों में कोई कमी पाई जाती है या आप किसी तरह से संतुष्ट नहीं है, तो आपका जो टोकन अमाउंट है वो 100% रिटर्न है। ओके। और ये मेरे ख्याल से मार्केट में कोई नहीं कर रहा है। लोग, बहुत सारे लोग आते हैं कि जी हमने वहां पे टोकन दिया था, हमने वहां 50,000 रुपए टोकन दिया, लाख रुपए टोकन दिया, जी, जी, जी। हमारा आज तक टोकन ही वापस नहीं आया। तो यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, किसी डीलर के साथ नहीं है। अच्छा लकी जी, दूसरा सवाल, जी मेरे जो व्यूअर्स हैं इनका दूसरा सवाल ये है कि जितना आपका लैंड बैंक है वहां पर, ओके। उसके रजिस्ट्री, म्यूटेशन, ये सारी चीजें हैं या नहीं है? जितना आपको नक्शे के ऊपर जमीन दिखाई जा रही है, पूरी जमीन आपको बाउंड्री के अंदर दिखाई देगी। प्रॉपर पक्की बाउंड्री है, सीमेंटेड बाउंड्री है। प्री कास्टिंग उठाओ धरा वाला काम नहीं है कि आज यहाँ बाउंड्री, कल दूसरा प्रोजेक्ट किया उस पर बाउंड्री गई है, आज वहां उठ के चली गई है। तो पक्की बाउंड्री है, और आपको जितना नक्शे के ऊपर दिखाई देगा उतना जमीन पे दिखाई देगा प्रोजेक्ट, और उतने की रजिस्ट्री दिखाई देगी। आपको जिस प्लॉट पे आज आए, आज पोजीशन लें, आज रजिस्ट्री कराएं, कल वाली कहानी नहीं है। यहाँ पे 2-4 महीने का कोई केस ही नहीं है। बहुत बढ़िया भाई। देखिए आप लोग, सब लोग देखिए जिस तरीके से बता रहे हैं। एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रहा है आप लोगों की तरफ से कि बहुत सारे बिल्डर्स वहाँ पे आपको ईएमआई दे रहे हैं, और ईएमआई दे रहे हैं 2 साल की, 3 साल की। उसमें वो उनका कहना है कि हम ये एमिनिटीज़ दे रहे हैं और हम ये डेवलप करके दे रहे हैं। आपकी कंपनी इस मामले में क्या कर रही है? देखिए, मैं माफी चाहूंगा इसके बारे में। बहुत सारे लोग किस्तों पे प्लॉट दे रहे हैं EMI जी पे, जी और बहुत सारे बिल्डर अच्छा काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। पर ज्यादातर क्या होता है ना, देखिए किस्तों के प्लॉट में आपसे कोई थोड़ा बहुत अमाउंट लेगा, आपको पोजीशन दे देगा, बाकी जो पैसा है ना वो डेवलपमेंट में हम ना दरअसल किसी भी चीज का फ्यूचर देखने के लिए पास देखते हैं। अब तक जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने किस्तों पे या EMI पे देखे होंगे जी, मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो प्रॉपर डेवलप हुए हों। तो मैं यही कहूंगा आपको, अगर आपका बजट 200 गज का है, आप 200 गज ले लीजिए। 200 गज का नहीं है, 100 गज ले लीजिए, बट रेडी टू मूव लीजिए ना। आप सारी चीजें आपको कंप्लीट मिल रही हैं और रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। लकी जी, आपकी जो ये हरीश सिटी सोसाइटी है, गेटेड टाउनशिप है, ये आवासीय में दर्ज है? बिल्कुल आबादी में दर्ज है। आबादी का पेपर देखिएगा आप जब आएंगे जी। और जो फेज 2 का मास्टर प्लान है उसके अंदर ऑलरेडी जो था रेजिडेंशियल में, प्रॉपर आप एक एक डॉक्यूमेंट चेक कीजिएगा। मैं तो कहता हूं कि आप अपने साथ किसी जानकार वकील को लेके आइए, और सारी जानकारी आपको ऑनलाइन मिल जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि लकी जी ने बताया, अभी तक तो मुझे सारी चीज़ अच्छी लगी है। मेरा प्लान है कि मैं एक बार जा कर के विज़िट करूं इस गेटेड टाउनशिप को, और बाकी और बातें कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ का पेमेंट प्लान क्या है, रेट क्या है, और प्लॉट साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें बताइए लकी जी। बिल्कुल, देखिए अगर मैं प्लॉट साइज की बात करूं, प्लॉट साइज यहाँ पे मैं माफी चाहूंगा 30, 35, 40, 50 गज का छोटा प्लॉट कोई नहीं है। मिनिमम प्लॉट ही यहाँ पे 100 गज से स्टार्ट है। 50 गज के प्लॉट नहीं है लकी जी? नहीं है सर। अच्छा जी। क्योंकि सोसाइटी उस तरह से डिजाइन की जा रही है, तो मिनिमम 100 गज का है, और 400 गज तक के प्लॉट यहाँ पे हैं। अगर रोड की बात करूं 25 फीट से 52 फीट है। अब पेमेंट प्लान की बात करें, देखिए पेमेंट प्लान यहाँ पे क्या है कि जब आप आते हैं, आप 21,000 का, 51,000 रुपए का कोई टोकन दे सकते हैं। टोकन के बाद आपको 15 दिन का टाइम मिलता है। आप आराम से प्रॉपर जो था डॉक्यूमेंट वगैरह स्टडी कीजिए, आप अपना टाइम लीजिए। 15 दिन के अंदर मिनिमम 50% अमाउंट आपको पे करना होता है। प्रोजेक्ट क्योंकि रेडी टू मूव है तो कैश डाउन में रहता है, आपको ज्यादा मतलब 45 डेज के या 60 डेज के अंदर कंप्लीट करना रहता है पेमेंट। बट फिर भी अगर कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम है पेमेंट की,
और उसके लिए भी कंपनी ने क्या किया है कि आपको 50% डाउन पेमेंट कर दीजिए, 50% के लिए 6 से 12 महीने का टाइम दिया है कि आप 6 से 12 महीने की किस्तों में इसको जमा कर सकते हैं पेमेंट को, क्योंकि 2-3-4 साल वाला सिस्टम नहीं है, प्रोजेक्ट तैयार है। तो ये बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर की जैसे हम मीटिंग वगैरह करते हैं, 120 दिन का प्लान था हमारा जो पेमेंट प्लान था जी। और 120 दिन में हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने लिया है। बहुत सारे इन्वेस्टर देख भी रहे होंगे, जिन लोगों ने लिया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट में बताइएगा। तो इन्वेस्टर्स ने हमारे मशवरा दिया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मान लिया 100 गज लेना है तो वो 200 गज कर ले, अगर थोड़ा सा पेमेंट में हम उनको आसानी दे दें तो वो 6 से 12 महीने की 50% के लिए टाइम मिल जाता है। आप आइए और 100% पे रजिस्ट्री है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 30-40-50% पे कोई रजिस्ट्री नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट तैयार है। आप आइए, 100% पेमेंट कीजिएगा, 100% पे आपको रजिस्ट्री मिल जाएगी और पोजीशन आपको 50% पे मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। लकी जी, म्यूटेशन और रजिस्ट्री के बारे में बताइए, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं हमारे क्लाइंट्स के साथ कि रजिस्ट्री हो जाती है, म्यूटेशन जो है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी कंपनी में क्या चीज़ है, रजिस्ट्री और म्यूटेशन का बताइए। देखिए, जब आप रजिस्ट्री के लिए आते हैं जी, तो रजिस्ट्री के साथ साथ आपका म्यूटेशन का फॉर्म भर दिया जाता है। रजिस्ट्री आपकी 4 से 5 दिन के अंदर आ जाती है जी। बहुत सी बार 3 दिन में भी आ जाती है, बहुत सी बार 4-5 दिन में आ जाती है। रजिस्ट्री आपके आ जाती है, आपका म्यूटेशन के लिए अप्लाई हो जाता है। म्यूटेशन का जो टाइम होता है गवर्नमेंट की तरफ से 45 डेज का होता है, तो आपको 45 डेज में म्यूटेशन आ जाती है और मेन ओनरशिप म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज या इंतकाल उसको बोलते हैं जी, उसी से ही मेन ओनरशिप ट्रांसफर होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, म्यूटेशन से ही मेन ओनरशिप आपके पास आती है। तो दोस्तों, इस तरीके के सवाल मेरे दिमाग में थे, मैंने पूछ लिया। विजिट पे जाने का प्लान भी कर रहा हूँ। लकी जी, एक बार रेट के बारे में तो बताइए। रेट आपने जब इतनी सारी एमिनिटीज आपने गिनवाई हैं तो रेट क्या है, रेट भी तो बताइए। जैसे आपको बताया गया है प्रोजेक्ट, जी, मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ कि इस इलाके में आप कहीं भी घूम लीजिएगा, इससे सुंदर, इससे लीगल और इससे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ पे जमीनें 10,000 से लेके 40,000 रुपए तक बिक रही हैं। आप चाहे 40,000 वाली सोसाइटी की बात कर लें, चाहे 10,000 का, तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इन सब की अपेक्षा रेट यहाँ पे बहुत रीजनेबल है। इतनी अच्छी लोकेशन होने के बावजूद सिर्फ 21,000 से 25,000 रुपए गज का रेट है। और जब ये सोसाइटी हमने स्टार्ट की थी तब यहाँ पे रेट था 12,000 रुपए से हमने स्टार्ट किया था इसको। अच्छा, आप देख रहे हैं 4-5 साल के अंदर कितना अच्छा एप्रिसिएशन आया है। और अभी जैसे कि एयरपोर्ट का जो था काम तेजी से बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे हम एयरपोर्ट की जो थी शुरुआत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, 25 अप्रैल को यहाँ पे फ्लाइट स्टार्ट होनी है, बिल्कुल। तो वैसे वैसे रेट बहुत एप्रिशिएट होंगे। डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से यहाँ पे चल रहा है। तो 21 से 25,000 रुपये कोई रेट ज़्यादा नहीं है, बहुत सस्ता रेट है। उसके अलावा आपको 50-50 पेमेंट प्लान के साथ में, और ये रेट भी लेकिन 31 दिसंबर तक ही है, क्योंकि 31 दिसंबर से रेट 32,000 रुपये होने जा रहे हैं यहाँ पे। 32,000? बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत, अगर आप प्रोजेक्ट देखेंगे सर, 40-40,000 रुपये में यहाँ पे ज़मीनें बिक रही है। अगर मैं छोट मोट प्रोजेक्ट की बात करूँ, ये 10-12-15,000 रुपये वाले, तो आपको बताइए क्या ज़मीन मिलेगी, कहाँ से मिलेगा, वो ऑफर के चक्कर में जाके फंसने वाली कहानी है। लकी जी, पोजीशन का नहीं बताया आपने, पोजीशन का बताइए कि पोजीशन का क्या सीन है आपके यहाँ, क्योंकि रजिस्ट्री हो गई, म्यूटेशन हो गया, सारी चीज़ें हो गई, पोजीशन का सीन बताइए कि पोजीशन कब है। अगर हम जैसे बुकिंग करते हैं तो हमको किस टाइम पे पोजीशन मिलेगा, कितने % पेमेंट पे मिलेगा, ये सर देखिए, पोजीशन सेम डे है। आज आइए, आज पोजीशन लीजिए, आज अपनी रजिस्ट्री करिए, आज अपने प्लॉट पे कब्जा लीजिए, मकान बनाइए। कंपनी की तरफ से सारी एमिनिटीज लगभग तैयार हैं। तो यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है कि जी किसान खेती कर रहा है, ये 2 महीने में फसल कटेगी, 6 महीने में फसल कटेगी, ऐसी कोई कहानी नहीं है। कंप्लीट जितनी जमीन मैप के ऊपर है उसका किसान को पैसा जा चुका है, जमीन कंपनी के अंडर में है। आप आइए, जिस प्लॉट पे आप चाहें उस प्लॉट पे आज कब्जा लीजिए, आज रजिस्ट्री करवाइए, कल वाली कहानी यहाँ पे नहीं है। बहुत बढ़िया लकी जी। तो इस प्रोजेक्ट को मैं विजिट करने के लिए जा रहा हूँ, जैसा मैंने अभी बताया था। तो मैं जाता हूँ, इस संडे विजिट करता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग भी आएँ और आकर के विजिट करें। बाकी विजिट की क्या फैसिलिटी है आपकी तरफ से? देखिए, विजिट पूरे दिल्ली एनसीआर से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी बिल्कुल फ्री रहती है। अच्छा। और लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी व्यूवर्स से हमारे कि एक दिन पहले विजिट के बारे में कंफर्म करें। और देखिए, आपका बहुत कीमती टाइम है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जब भी विजिट के लिए आएँ, फैमिली में डिसीजन मेकर को लेकर आएँ, और आपके पास, एक फैमिली के पास
एक गाड़ी जाएगी, ऐसा नहीं है एक गाड़ी के अंदर 2-3 फैमिली को नहीं लेके आते। एक गाड़ी जाएगी आपके एक फैमिली के लिए ही जाएगी। आपकी फैमिली बड़ी है, बड़ी गाड़ी जाएगी, छोटी है, छोटी गाड़ी जाएगी। आप आइए, प्रॉपर प्रोजेक्ट को देखिए, समझिए और फील कीजिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर फील है, वाइब्स हैं। आप यहाँ पे आते हैं तो आपका यहाँ पे मन लगता है। ये प्रोजेक्ट जो था दिल से बनाया जा रहा है, ये कोई ऐसा नहीं कि बिजनेस के लिए बनाया जा रहा है। जब आप आएंगे आपको यहाँ पे फीलिंग आएगी। इस चीज की गारंटी देता हूँ कि आपको यहाँ पे अगर आएंगे तो आपका जाने का मन नहीं करेगा। और आप 100 गज का प्लॉट लेने आएंगे, 200 गज का लेके जाएंगे, 200 गज का लेने आएंगे, 400 गज का लेके जाएंगे, ये मैं श्योरिटी दे रहा हूँ इस बात की। लकी जी, आखिरी सवाल, जेवर एयरपोर्ट से आपका हरित सिटी का जो डिस्टेंस है वो कितना है? देखिए, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं मिनट्स में 10 मिनट की दूरी है, किलोमीटर्स में 16 किलोमीटर है। और 16 किलोमीटर की वजह है क्योंकि जो मास्टर प्लान है, नोटिफाई एरिया 10-12 किलोमीटर तक नोटिफाई एरिया है, उसके अंदर कुछ भी खरीदना या बेचना समझदारी नहीं है जी। वो 2031 2041 बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी अगर बहुत सारे लोग कहीं खरीदना चाहते, देखो आपका डिसीजन है, आपका पैसा है, बट मास्टर प्लान देखिए, गवर्नमेंट ने साफ मना किया हुआ है कि इस 10-12 किलोमीटर के अंदर वो पूरा का पूरा एक दायरा बनाया हुआ है मास्टर प्लान के अंदर, उसके अंदर खरीदना या बेचना समझदारी नहीं है। फिर कल लोग रोते हैं कि जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया। कहीं ना कहीं फ्रॉड की वजह जो था ना, इन्वेस्टर खुद ही होता है। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे इन्वेस्टर आते हैं, कहते हैं यार सर जेवर एयरपोर्ट के पास में, जेवर एयरपोर्ट के पास में क्या करना है आपको, वहाँ पे फ्लाइट थोड़ी ना उड़ानी है आपने। हाँ, एप्रिसिएशन आएगा यहाँ पे फुटफॉल बढ़ने से, यहाँ की तरक्की से आपके प्रोजेक्ट में जो था एप्रिसिएशन आएगा। बट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो 10-12 किलोमीटर जो नोटिफाई एरिया है उससे बाहर है, इसलिए ये 16 किलोमीटर पड़ता है। तो दोस्तों, आपके बिहाफ पे जो सवाल पूछने थे वो मैंने पूछ लिए लकी जी से। और बस ये चाहूँगा कि इस संडे तो मैं तो जा ही रहा हूँ विज़िट करने के लिए, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आइए, आकर के विज़िट करिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। और जो नए लोग हैं वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और लकी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा विशाल जी, मैं एक बार व्यूअर्स से बात करना चाहूँगा। व्यूअर्स से देखिए, आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं और ये सवालों का सिलसिला चलता रहेगा। कभी विशाल जी आते हैं, कभी सिराज जी आते हैं, कभी मिश्रा जी आते हैं। अगर आपके भी मन में कोई डाउट या कोई सवाल है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट में हमें डाल सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा, या हमारा जो हरित वाटिका प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का हरित सिटी प्रोजेक्ट है, आपको कैसा लगा, ये भी आप कमेंट में बताएं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव बैठे हैं आपके स्वागत के लिए। कोशिश कीजिए कि 31 दिसंबर से पहले अपना इन्वेस्टमेंट जो था फाइनल करें और 25 अप्रैल को फ्लाइट उड़ने से पहले आपके सपने भी यहाँ पे उड़ान भरने लगे।